कैलाश पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है और रमणीय है, जहां श्री शिव पार्वती निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहकर आनंद कंद श्री महादेव जी की पूजा करते हैं। एक बार प्रभु शिव कैलाश पर्वत पर स्थित उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जो नित्य नवीन और सब कालों में सुंदर रहता है। यह स्थान श्री शिव के विश्राम करने का है। अपने हाथ से बाघांबर बिछाकर बिना किसी विशेष प्रयोजन के प्रभु वहां बैठ गए। शुभ अवसर जानकर माता पार्वती उनके पास पहुंची और बोली, हे संसार के स्वामी, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, हे चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवताओं के स्वामी, मुझे अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद हैं। मैं अपनी अज्ञानता से क्षुब्ध हूँ, जो मैंने सती सीता का रूप धारण कर श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। हे प्रभु, उस अज्ञानता की सजा मैं पा चुकी हूँ। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। पार्वती जी के सहज और छल रहित वचन शिव जी महाराज को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र आ गए। प्रेमवश उनका शरीर पुलकित हो गया। श्री रघुनाथ जी का स्वरूप उनके हृदय में आ गया। शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर मग्न होकर अमृत वाणी में बोले, हे गिरिराज किशोरी, तुम धन्य हो जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे श्री राम जी की कथा विस्तार से सुनाइए। हे पार्वती, सुनो। निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा जिसे कागभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने भी विवल होकर सुना। हे गिरिराज किशोरी, श्रीमन नारायण श्री राम के मनुष्य शरीर धारण करने का कारण है नारद मुनि द्वारा दिया गया उन्हें श्राप। महर्षि नारद का श्राप? मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, ये कथा मुझे सुनाइए। सुनो पार्वती, जब जब पृथ्वी पर पाप का प्रसार होता है और धर्म की हानि होती है, दुष्ट और अभिमानी असुरों का उत्पात बढ़ जाता है और वो ऐसी अनीति करने लगते हैं जो कही नहीं जा सकती। गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी और देवता आदि राक्षसों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तब कृपा निधि श्री हरि असुरों का संहार करने के लिए, भक्तों के क्लेश को दूर करने के लिए वेद मर्यादा की रक्षा हेतु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं।
श्री नारायण के इस पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लेने का यही कारण है। एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र देव ऋषि नारद अपनी महती वीणा के सुरों पर श्री नारायण भगवान का यश गान करते हुए तीनों लोकों का परिभ्रमण करते हुए ऐसे ही एक दिन वो विचरण करते हुए मन को मोहित करने वाले हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे।